इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने पैसे कितने बनाए आई डोंट नो, क्योंकि आज ऑप्शन बायर आज आपको बहुत डिफिकल्टी हुई होगी, बहुत। स्पेशली मुझे तो हुई थी, बिकॉज सी इवन इफ मार्केट जब हमसे पिछले एक महीने की अगर हम बात करें, पूरे अगस्त महीने की, आई वुड कंसीडर माई टुडेज ट्रेडिंग डे इज टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एज एन ऑप्शन बायर। ओके, नाउ द रीजंस आर सिंपल, बिकॉज क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट मोटा मोटा एक रेंज में ही था। अगर आप देखोगे 230 तक भी एक मोटा मोटा रेंज में था, वो भी 100 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी का, राइट। इसमें सिर्फ स्टॉपलेस ही जा सकता है, अनलेस आप स्काल्प कर रहे हो या 10-15 पॉइंट उठा के लेके जा रहे हो। पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है। हमने थोड़े बहुत यहाँ पे एक दो, मेरे टोटल 5 ट्रेड थे, आई रिमेम्बर। यहाँ तक मेरी तीन ट्रेड थी, वो बीच बीच में, उसमें से 2 प्रॉफिटेबल, एक लॉस, वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट का लॉस ऐसे हुआ था। कुछ बना पैसा, कुछ बना नहीं था, सीरियसली। पैसे हमारे बने यहाँ पे। अगर आप देखोगे, ये बाईजोन हम बनाया था, ये बाईजोन में दो दो बार मार्केट गया। यहाँ से ये एक बार मैंने टॉप से लिया, यहाँ से यहाँ तक, जब ये ग्रीन कैंडल खत्म हो रही थी। क्यों? सबको पता है, क्योंकि ये स्विंग है, स्विंग रेजिस्टेंस है, यहीं पे खत्म करना है। क्या मार्केट ऊपर जा सकता था? जा सकता था, बट जाता तो हम दोबारा एंटर करते। दैट इज अ ऑप्शन बायर शुड ट्रेड। तो यहाँ पे 15 पॉइंट, एंड द सेकेंड वन इज आइडियली दिस, ये वाला बॉटम से उठाया था मोटा मोटा, जब बॉटम से जा रहा था यहाँ से 25 पॉइंट्स। सो अगर आप देखोगे, सिर्फ ये 10-20 मिनट, ये 20 मिनट्स में मेरे 40 पॉइंट्स बने हैं प्रॉफिटेबल। बाकी जो 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए हैं, उसमें से टोटल प्रॉफिट 10 पॉइंट से ज्यादा का भी नहीं है। बीच में निफ्टी का एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड भी आइडियली 1 पॉइंट प्रॉफिट में काटा। मैं निफ्टी ट्रेडर नहीं हूँ, पर निफ्टी मैंने इसीलिए लिया था यहाँ पे, जब मार्केट ने यहाँ पे टच किया था 400 का लेवल एग्जैक्टली, मैंने बाइंग दिया भी था कि बाई करो। मार्केट गया 20 पॉइंट दिया था स्पॉट में, मार्केट को यहाँ से रिएक्शन तो देना ही था, इसलिए मैंने बाई दिया था। फिर भी मैंने यहाँ पे जब मार्केट ये सेकेंड रेड कैंडल बनी, तभी लोगों को बोला कि मार्केट में आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, 1-2 पॉइंट प्रॉफिट लेके निकल जाओ। मैं खुद 1 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल गया, क्योंकि बैंक निफ्टी वाज कमिंग डाउन, बैंक निफ्टी वाज कमिंग डाउन, दिस मूव दैट यू सी, राइट, इट वाज कमिंग डाउन। इसलिए मैंने बोला निफ्टी कितना भी डामाडोल कर दे, ये ज्यादा बड़ा ऊपर जा नहीं सकता। बीच में इन्होंने इसने ट्राई किया, वैसे स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ही दिया था। अगर देखो कि 400 पे अपनी एंट्री थी, आज की क्लोजिंग 390 की है। पूरे एक घंटे में, सॉरी 1.5 आवर में, निफ्टी की टोटल मूवमेंट 10 पॉइंट की हुई, ठीक है। फिर भी हमने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 पॉइंट लेके निकल गए। सो दोज आर माई ट्रेड, टोटल 6 ट्रेड्स, निफ्टी 1 5 बैंक निफ्टी। इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ट्रेड। ओके, हमने जो वीडियो में प्लान किया था, उसके हिसाब से क्या हमारी कोई ट्रेड बनती थी? नहीं बनती थी, निफ्टी में तो नहीं बनती थी। ये किसी ने, ये देखो, ये कैंडल देख के किसी ने उठा लिया होगा, तो यहाँ तक अलग बात है, 430 तक अलग बात है। यहाँ से एक सेल आप ले सकते, तो डेफिनेटली ये एरिया में आप एक सेल ले सकते थे, ये एरिया में एक सेल लिया जा सकता था। किसी ने लिया नहीं लिया पता नहीं, आई डोंट नो कि सेल कितना बड़ा होगा, तो मैंने लिया नहीं। वैसे आपको अगर याद होगा, मैंने बोला था 430 के ऊपर ग्रीड नहीं करना है। हालांकि हम लोग चाहते थे कि मार्केट इस लेवल के आसपास जाए, 370 380 के आसपास से जाए। ये गया एक्चुअली 380 से 10 पॉइंट पहले चला गया। अदरवाइज टारगेट यही थी, 435 का ही टारगेट था, यही जो लेवल था 435। मार्केट गया 440, 440 441, ठीक है। तो यही अपर साइड की ही टारगेट थी, टारगेट 1 रीजनेबल। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था इसके ऊपर ग्रिड नहीं करना। बाई चांस काट के ऊपर जाता है तो 30-40 पॉइंट ही ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये बाई जोन आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से लोगों ने कितना ट्रेड किया नहीं किया, आई डोंट नो। बैंक निफ्टी में तो ट्रेड बनता ही नहीं था आज, हमने बीच में ले लिए घुस के, अलग बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी ओपनिंग ही टारगेट देके, यही था आपका टारगेट आज। अगर टारगेट आपको याद होगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 अराउंड, थोड़ा ऊपर था 300 के आसपास, राइट। टारगेट 1 वाज डन ऑन गैप अप इटसेल्फ, राइट। सो आप अगर देखोगे 959 टू 145, 200 पॉइंट्स का गैप अप था बैंक निफ्टी का। तो इसके बाद तो और कोई बाइंग ट्रेड आपकी बनती नहीं थी, वैसे ओआर भी ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। एनीवे, डेफिनेटली डिफिकल्ट ट्रेड, गुड थिंग इज हम लोग पॉजिटिव में निकल आए। वही
और पॉजिटिव में निकलने वाला बंदा यही जोन था, ये कल के लिए काम नहीं करेगा, छोड़ देते इसको। तो कल की ट्रेड अपन कैसे कर सकते हैं? देखो नास्डैक इतना ऊपर जाने के बाद भी निफ्टी नहीं जा पाया, बहुत हैरानी की बात है। आईटी इंडेक्स आज भी नेगेटिव ही ओपन सॉरी क्लोज हुआ है। तो कल ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट ट्रेड्स दो हैं। एक ये बाइजोन है, जैसे आज बाइजोन था जिसमें ब्लाइंड बाई था, ब्लाइंड, आप देखोगे रिएक्शन यहाँ पे कितना बढ़िया था। कल भी यहाँ पे एक आपको ब्लाइंड रिएक्शन मिल सकता है, टॉप में मिलेगा बॉटम में मिलेगा, वी डोंट नो, बट टॉप इज प्रेफरेबल। 43,800 में मिला तो ब्लाइंड बाय कर सकते हैं विदाउट एनी टाइमिंग, राइट। हाउएवर, क्योंकि मार्केट में हमारी जो आस्ट्रो है कल, वो 9:15 टू 11:45 जो है, आज भी आस्ट्रो मोटा मोटा काम किया, नॉट इन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में तो डायरेक्शनल ही था मोटा मोटा, निफ्टी वॉज स्टिल ओके एवरेज। तो कल जो हमारी मार्केट बन रही है, वो बन रही है 9:15 टू 11:45 बाय, 12 to 12:45 sell, 1 to 2:15 slow buy to consolidation and 2:15 to 3:30 buy। इस तरह का एक मूव मार्केट में दिख रहा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट गैप डाउन करे, दैट मीन्स मॉर्निंग में बाय आपको तभी मिलेगा जब मार्केट हेविली गैप डाउन करे, ठीक है। तो लेवल याद है ये, मार्केट अगर इसके नीचे गैप डाउन हुआ, ये लेवल क्रॉस किया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे बाय करो मिनिमम। ये पिवट है कल का 44,050, पावरफुल लेवल था। आज भी लाइव में मैंने यही बोला, अगर आपको सेल करना है तो 44,050 के नीचे ही सेल करना, उससे पहले सेल मत करना। जिसने किया होगा थोड़ा बहुत बनाए होंगे पैसे, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट, अराउंड 100 पॉइंट के आसपास। तो कल यही सिनारियो है, डिपेंड करता है कि मार्केट इसके ऊपर ओपन करता है, नीचे ओपन करता है। मार्केट अगर इस पे ऊपर ओपन करता है तो भी ओआरबी, मार्केट अगर इसके नीचे ओपन करता है तो भी ओआरबी, एंड लेवल कट के बाद, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बाद हम बाय करेंगे टुवर्ड्स पिवट। उसके बाद हम देखेंगे ये सेल आएगा, उसके बाद बाय आएगा, वी डोंट नो, खिचड़ी होगा, वी डोंट नो, बट मॉर्निंग वाला बाय अपन ले लेंगे। हाउएवर, मार्केट अगर यहाँ पे मिलता है कभी भी, वी डोंट नीड टू वेट फॉर द टाइमिंग, बट 10:30 से पहले कभी भी ये लेवल पे मिलता है 800 के आसपास, 820 के आसपास, तो हम मार्केट में बाय कर सकते हैं गैप फिल तक, ये यहाँ तक, ओके। तो दैट वुड बी अराउंड 130 140 पॉइंट्स का बाय। नाउ एक चीज, कल एक सेल जोन यहाँ पे है, बनाया तो है मैंने, बट ये सेल जोन में अभी आप तभी सेल करोगे जब मार्केट इस लेवल के नीचे से जा रहा है। ये ध्यान रखना जो मैं सिनेरियो अभी बता रहा हूँ। मार्केट अगर 44,050 के नीचे से ऊपर जा रहा है तभी ये सेल जोन में टच एंड गो वाला एक सेल मार्केट में हो सकता है, ये जोन से 44,200। ये मैंने बोला था ना 44,200 रीटेस्ट करेगा मार्केट एक बार, उसके बाद शायद सेल हो जाए। वही सेल आज वही सेल हुआ है मोटा मोटा। ये देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 150 के आसपास गया था, 50 पॉइंट बच गया है। सो बट इसको हम रीटेस्ट ही मानेंगे, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होता है, तो मोटा मोटा रीटेस्ट कर गया मार्केट, एंड दैट इज वाई लिटिल बिट डाउन साइड। तो बट ये एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू में टच नहीं किया है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू टच भी कर सकता है, बट जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू टच करेगा मार्केट फॉल देगा। 100 पॉइंट का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे सिनारियो याद रखना कि यहाँ पे टच एंड सेल तभी आएगा जब मार्केट 44,045 के नीचे से कट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर ना ये सेम सिनारियो में अगर मार्केट ये गैप अप ओपन करता है और 44,000 का सपोर्ट लेके जाता है, तब ये सेल जोन में कल सेल मत करना। कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। क्या ये होगा? ऑप्शन चेन देख के लगता तो नहीं होगा, बट ये सिनारियो हम मिस नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन चेन काम करे, सिनारियो याद रखना जो बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो बाइंग दे दिया है नीचे साइड से। मार्केट अगर हैवी गैप अप करता है कल, चांसेस है शॉर्ट कवरिंग के, स्पेशली वीकली हाई अगर कट गया, इसीलिए सेल जोन को रिस्पेक्ट मत करना, ओके। सो दिस कंडीशन हैज टू बी रिमेंबर्ड। देखो निफ्टी में एक लेवल मैंने यहाँ बनाया नहीं, जो निफ्टी में एक्सट्रीम लेवल आ सकती है, 500 का राउंड लेवल आ सकता है, ओके। वो भी अगर बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग दिया, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अदरवाइज निफ्टी में कल भी टारगेट आपका यही रहेगा 430, बहुत कम टारगेट है। उसके बाद सेकेंड टारगेट वुड बी 470 के आसपास, ये जो हमने बनाया। थर्ड टारगेट वुड बी 500। ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है ये 30 पॉइंट्स का। उसके हिसाब से देखना कि ट्रेड में घुसना कब है और निकलना कब है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे तो कर ही सकते हो,
सिनेरियो मार्केट अगर इसके नीचे गैप 369 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो लेवल काटने दो, फिर बाय करना 370 टू 430, 60 पॉइंट्स की बाइंग। 430 भी टच कर सकता है बट गारंटी नहीं है, बट 410 तक मार्केट को आना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे काटना है, यहाँ तक वेट मत करना, ठीक है। ये सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 हमारी बनेगी अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन करता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे, टारगेट वही 410, छोटा है बट वही का ही रखेंगे। लकी अगर हो गए तो डे हाई टच कर सकता है, ठीक है। और ये सारी चीजें 12 साढ़े 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए। बाय द वे बैंक निफ्टी की जैसी ब्लाइंड बाइंग लेवल थी, निफ्टी की ब्लाइंड बाइंग लेवल इज 19,330। दिस कुड बी ए टच एंड गो लेवल, दिन भर में कभी भी मिला तो एक 60 पॉइंट्स की बाइंग आप मार्केट में ले सकते हो गैप फिल तक। समझ में आया? क्लियर एवरीबॉडी? अगर मिला तो 60 पॉइंट इजीली मिलेगा, डोंट वरी। शॉर्ट कवरिंग का सिनारियो जो दो हमने बनाए थे, मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप करता है, यहाँ पे भी ओआरबी पे आप ले सकते हो, उस केस में हाई चांसेस है कि मार्केट 500 आने के बाद आपको फॉल दे। ओके, दैट मीन्स मार्केट अगर गैप अप करता है एबोव 19,400 1415 का लेवल, आप मार्केट में बड़ा सेल नहीं करोगे। और ये 470 का लेवल को भी ज्यादा रेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर सेल में घुसना चाहते हो। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट मत करना। अगर स्टार्ट करना है 500 तक का लेवल का वेट करना, फिर स्टार्ट करना, एक रीजनेबल प्रॉफिट मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट को स्टॉप लॉस ही दोगे आप, ठीक है। इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।